नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में सवाल कई हैं। सवाल ये, जिस अंदाज में एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, खासतौर से शुक्रवार को जो हमने देखा कि एक बड़ी नंबर 7,000 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिला, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या अभी बाजार में ये जो बाइंग का मोड बना हुआ है ये भी चलता रहेगा? आज 51,000 का लेवल न सिर्फ टूटा, 1,000 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी निफ्टी बैंक में है। बैंकों में अगर अभी खरीदारी करनी हो तो कहाँ करें, और ये रैली कितनी सस्टेनेबल है? निफ्टी की बात करें तो 1.25% की तेज़ी, 23,600 भी पार हो गया। क्या 24,000 तक ऐसी ही चलती रहेगी रैली? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके उत्तर आज के कार्यक्रम में तलाशेंगे, और हमारे साथ आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सर, बाजार पे ही आपकी राय, क्या मतलब पिछली बार आपके साथ कार्यक्रम हुआ होली के आसपास, और होली के बाद से जो रफ्तार पकड़ी है, तब लाल रंग से खेल रहे थे, अब हरा रंग पूरी तरीके से हावी है। और जिन जिन शेयरों पे लोग आपसे शिकायत कर रहे थे कि रिकवरी नहीं आई या नीचे चले गए, क्या शानदार रिकवरी आई है सर। तो अब क्या कहेंगे उन दर्शकों से जो लगातार आपसे सवाल पूछ रहे थे? पीएसयूज में खास तौर से बहुत शानदार रैली है सर, आपकी पहली टिप्पणी बाजार पर। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो विपुल जी, मुझे यहाँ पर फिर से जोड़ने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए पेशेंस का फल मीठा होता है, और जितना पेशेंस आप रखते हैं उतनी तेजी से आपको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल रही है। और चूंकि अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर इस समय देखा जाए तो आपने पहले देखा होगा कि मार्केट पे जिन स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी उन स्टॉक्स में अब अग्रेशन देखने को मिल रहा है, और वैल्यू बाइंग भी यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल तो एक पॉजिटिव हैंड पर है। और जहां तक निफ्टी की बात करें तो 23,800 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। थोड़ा वहां पर रेजिस्टेंस आपको वापस से देखने को मिलेगा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग का जोन फिर से आ सकता है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी आपको लेवल्स वाइज अगर देखें, 1,000 पॉइंट की तेजी आपने आज देखी जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि 700 के ऊपर जिस हिसाब से अभी मार्केट यहाँ पर सस्टेंड होती है, वो शायद 52,500 तक के लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है। सेंसेक्स भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट पे जो रिवर्सल है वो काफी स्ट्रांग है। तो थोड़ा बहुत पोजीशन यहाँ पर जो 2-1 दिन की पोजीशन हो, उनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। ठीक, प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए सर। लेकिन क्या ये जो रैली है, सवाल तो बहुत सारे हैं आपके लिए, क्योंकि अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू ही करेंगे। लेकिन इस रैली में घबराना चाहिए, धीरज दिखाना चाहिए? जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं वो चूक गए, क्या उनको थोड़ी सी बाइंग भी करनी चाहिए, क्योंकि रैली काफ़ी तेज आई है? अभी क्या करें सर, जो रिटेलर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपकी सलाह इस समय क्या होगी? देखिए फिलहाल फ्रेश बाय करने के तो बिल्कुल यहाँ पर रिकमेंडेशन मेरी नहीं है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में है, लेकिन ये है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सोचे, क्योंकि पिछले सितंबर से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था और आप एवरेज पे एवरेज करे जा रहे थे। तो थोड़ा जो एवरेज कर रखा है उसको थोड़ा सा यहाँ पर निकालना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश बाय करने के लिए चुनिंदा स्टॉक्स पर ही बाय करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वापस से आप इस ट्रैप में फंस जाएं और फिर से हाई पे खरीद डालें, फिर पूरे 6 महीने तक वेट करते रहें, एवरेज करते रहें, और जब रैली का टाइम आए तो आप कहें सिर्फ मेरा लॉस रिकवर हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे चीजों से बचना चाहिए। ठीक है सर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पीएसयूज में बहुत ज़बरदस्त रैली है, रेलवे हो, डिफेंस हो, और सवाल भर भर के हैं रेलवे, डिफेंस, पावर, इन पीएसयूज कंपनियों को लेकर के। तो शुरुआत करते हैं पीएफसी के साथ। फिटनेस एंटरटेनमेंट के नाम से हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल किया हुआ है पीएफसी को लेकर के, क्या करंट लेवल पर बाइंग कर लूँ? प्लीज़ आंसर। और कह रहे हैं कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, इग्नोर मत कीजिएगा। अदानी पावर और पीएफसी दोनों पर ही बाय करना चाह रहे हैं, क्या आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं? पीएफसीज में हमने देखा कि अच्छी रिकवरी रही है सर। आज भी अगर हम देखें तो 4% के आसपास की तेज़ी, इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ पिछले अगर हम देखें तो एक महीने में करीब 10-11% चल चुका है। आप क्या सलाह देंगे सर? देखिए पीएफसी और पीटीसी मैं दोनों को ही जोड़ देता हूं, बिकॉज एक पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और एक पावर फाइनेंस है। दोनों स्टॉक अच्छे हैं। करंट लेवल से भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि 440 तक के लक्ष्य तो आपको पीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा पार्शियल यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। साथ ही पीटीसी भी यहाँ पर अच्छा है, इन दोनों पे कर सकते हैं। अदानी पावर पे अभी थोड़ा रुकना चाहिए। अदानी पावर अभी वेट करना चाहिए।
पीएफसी और पीटीसी का लेवल आपको बता दिया गया है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। चलिए, इस बीच जो है कह रहे हैं कि हमारे एक दर्शक विजय कुमार जी हैं, कह रहे हैं हुंडई ले रखा है 1960 पे, और इसके अलावा इनके पास अपोलो माइक्रो, एस बैंक जैसे शेयर हैं। कह रहे हैं कि क्या मुझे अभी यहाँ पे इनको छोड़ करके इरकॉन और JWL में जो है उसमें स्विच करना चाहिए, या फिर इन स्टॉक्स की रिकवरी का वेट करूँ। तो इन्होंने 1960 पे लिए हैं, रिकवरी काफ़ी दूर है, अभी 200 रुपये से ज़्यादा, 200 सवा 200 के आसपास का लॉस हो रहा है। तो क्या वहाँ से स्विच करके हुंडई, अपोलो माइक्रो जैसे शेयरों से इरकॉन और JWL में ये स्विच करने की आप सलाह देंगे सर अभी? देखिए, आपका इंटेंशन ठीक है, मुझे ठीक भी लग रहा है, लेकिन स्टॉक्स वो नहीं है जो आप चूज कर रहे हैं। स्टॉक्स थोड़े से डिफरेंट है। जब आप JWL ले सकते हैं, जुपिटर वैगन वापस से 400 की सीरीज में जा सकता है, तो इसको आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो और स्टॉक्स आप देख रहे हैं, उनमें मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, और हुंडई या अपोलो माइक्रोन में बिल्कुल यहाँ पर आप इनको स्विच कर लीजिए। हुंडई से तो बिल्कुल कर लीजिए, बेकार स्टॉक है, फंडामेंटल पुअर है, गाड़ी जितनी अच्छी है स्टॉक उतना ही पुअर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इससे दूरी बना लीजिए। इसकी जगह पे अगर लेना है तो मैंने अभी एक ही सिस्टम होता है कि आप जिस सेगमेंट से निकल रहे हो उसी सेगमेंट के स्टॉक को पकड़े, तो अशोक लेलैंड ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव लग रहा है, आप उसको पकड़ सकते हैं। और अपोलो माइक्रोन चाहे तो अभी आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए और कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हुंडई से तुरंत निकलना चाहिए। हुंडई से अभी तुरंत निकलना चाहिए, ये सलाह है आपके लिए। इस बीच अगली कंपनी, अगले शेयर पे नज़र डालते हैं। हमारे एक दर्शक हैं, आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, अवनीश चौधरी जी, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, रवि सर को प्रणाम। तो अपने प्रणाम स्वीकार कीजिए सर। कह रहे हैं कि इरिडा 165 पर आए तो रिव्यू करने को बोला गया था रवि सर की तरफ से, अब क्या स्ट्रेटजी हो आपकी? सटीक एनालिसिस परफेक्ट होती है, मुझे बताएं। हालांकि इन्होंने 209 पे ले रखा है और 3680 शेयर हैं, यानी क्वांटिटी भी ठीक ठाक ले रखी है। और कह रहे हैं कि सर ने बोला था कि 165 पर आए तो रिव्यू करें, आज 166 हो गया है। काफ़ी शानदार मोमेंटम जो है हम देख रहे हैं आज इरिडा के अंदर है। इरिडा पे बहुत सवाल रहते हैं सर, अभी 7.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ खबर भी थी यहाँ पर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इरिडा को? और ये जो तूफ़ानी रफ्तार है, क्या इनके भाव तक आ सकता है? 200 क्रॉस होगा क्या? देखिए, 200 तो नहीं, सिचुएशनली जो मैं आपको जैसे पहले बताया था 140 था कि आप अभी काटिए नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा। अभी भी कहूंगा रुक जाइए 175, यानी यहाँ से 10 रुपए तक और अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम 185 तक तो देखने को मिलना चाहिए, लेकिन 185 पे हो सकता है यहाँ पर एग्जिट होने की राय हो। तो फिलहाल जिन लोगों के पास है उनको 175 और 185 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। लोअर लेवल पे बाय किया है, ऊपरी लेवल पर है तो भी काटना एक बार को चाहिए, क्योंकि वापस से 155 के आसपास तक आएगा तो 20-30 रुपए बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। लेकिन चॉइस आपकी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहिए, नहीं तो 175 185 पे एक बार को क्विट करना बनता है, जिससे कि दोबारा परचेजिंग करनी जा सकती। ठीक सर, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ सुदीप घोष जी हैं, संदीप घोष जी हैं हमारे साथ। घोष जी नमस्कार। नमस्ते विपुल सर, नमस्ते। रवि सर का मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम, उन्होंने स्वीकार कर लिया है सर आपका। बताइए सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर पिलानी राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। और सबसे बड़ी बात है, रवि सर ने बोला था लॉरेंस लैब लेने के लिए 270 पे, मैंने हाँ। 268 पे लिया था लॉरेंस लैब। हाँ। तो आज मैंने बेचा है 625 पे, 600 रुपया का टारगेट दिया था जी। लॉरेंस लैब की, 50,000 रुपया लगाया था, तो मेरा को 10,000 रुपया फायदा हुआ। वाह वाह, ठीक है। हाँ। और BSC मेरे को बोला था लॉस बुक करने के लिए जी। तो मेरे पास 1 लाख रुपया था, तो मैंने 10 लिया था जी। तो उसमें मैंने लॉस बुक कर लिया था। ठीक। तो उसके बाद भी मेरा 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। 1,10,000 रुपया अभी मेरे पास कैश है। तो बोला था जो लॉरेंस लैब पे करने के लिए, तो मैंने तो आज बेच दिया। तो इसके अलावा कौन सा शेयर पे लगाए सर? चलिए, ये तो अभी आखिरी में आपको बताया जाएगा, यही है सही है में, लेकिन फिर भी जब 10,000 का मुनाफा हो तो 100-200 रुपए की मिठाई तो बनती है सर। 100-200 रुपए की मिठाई तो आपको ऑफिस पहुंचानी। मेरे को एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इसे दा बोनस पे जो पैसा भेजते हैं ना लोग, 40 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, तो उनसे कैसे भेजेंगे सर?
अरे सर वो रहने दीजिए सर, छोड़िए, कोई ना बात वो नहीं। कैसे भेजना है मुझे नहीं पता ना सर। कोई बात नहीं सर, मजाक की बात है। आप ऐसे ही मुनाफा कमाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका पोर्टफोलियो हरा भरा रहे, यही हम चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपका अच्छा प्रश्न। सर, और एक सवाल है सर मेरा। हाँ। आईआरबी इन्फा मैंने किया था सर। आईआरबी इन्फा मैंने 75 पे मैंने सर खरीद रखा है 100 शेयर। अब उसका क्या करें सर, उसका बहुत सारे नुकसान हो रही है। हाँ, बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। शेयर के रिजल्ट जो है कंपनी के पिछली क्वार्टर के अच्छे नहीं रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है, बहुत लंबे समय से थका रही है। अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रही है सर। आईआरबी इंफ्रा 47-48 के आसपास है, 50-75 के ले रखे हैं। क्या आप इनको क्या सलाह देंगे? आपके सलाह से इन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। देखिए, फिलहाल अगर अभी देखें तो इस समय खरीदारी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कुछ चीजें, लेकिन आईआरबी इंफ्रा कंटिन्यू रखिए सर, लॉस रिकवर करा देगा, आपको ज्यादा परेशान और ज्यादा तंग नहीं करेगा। इसलिए अभी फिलहाल इस दो दो एक दिनों में अभी थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट को प्रॉफिट बुक हो जाने दीजिए, उसके बाद वापस से खरीदारी करेंगे। और इन लेवल्स पर अभी थोड़ा सा खरीदारी करने से बचना चाहिए। इन लेवल्स पे खरीदारी करने से अभी बचिए, ये सलाह है। और बाकी इनको ने जो शेयर की बात की है सर, उसके लिए आखिर में आपसे प्रश्न पूछेंगे कि मतलब ऐसे और कौन से शेयर हैं जहां पर इनके पास 1,10,000 रुपये हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, थोड़ा सा पैसे लगाएं ये। लेकिन इससे पहले सुनीता पांडे जी कैनरा बैंक के बारे में जानना चाह रही हैं। 105 पे लेके बैठी हुई हैं। आज अच्छी तेज़ी है क्या पूरे बैंकिंग शेयरों में? कैनरा बैंक भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। क्या इस रैली में इनका भाव आता हुआ दिखाई देगा सर? 90 तो क्रॉस हो गया है, आज 4-4.25% ऊपर कैनरा बैंक का शेयर। क्या सलाह रहेगी इनके लिए, सुनीता जी के लिए? नहीं, बिल्कुल वेट करना चाहिए। कैनरा बैंक 70 रुपए के ऊपर निकलने के बाद काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड पे आया है, और मुझे लगता है 105 के लेवल आ सकते हैं, तो यहाँ पर आप वेट कर सकती हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट में मोमेंटम अब चालू हुआ है, तो थोड़ा ऊपर नीचे आपको लेवल्स दिखते रहेंगे। ठीक है, तो कैनरा बैंक पे जो है अभी वेट करने की सलाह है। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों की आज की तेज़ी पे क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, इसको लेकर के आज सुबह हमने 10 बजे के कार्यक्रम में बहुत डिटेल में बातचीत की। और उस बातचीत का एक बड़ा हिस्सा 2:30 बजे जो है हम जो है आपके लिए लेकर के आएंगे। तो जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होगा, आप तुरंत हमारी ये खास पेशकश देख सकते हैं। बैंकिंग शेयरों पे अगर आपका एक्सपोजर है या फिर आप बैंकिंग शेयरों में खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए हम बैंकिंग शेयरों पे 2:30 बजे इस कार्यक्रम के बाद आप अपना एनालिसिस देख सकते हैं। अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ मेहमान थे, और उस पर भी आप अपनी टिप्पणियां जो है लगातार हमें भेज सकते हैं कि आपका व्यू क्या है। तो बैंकिंग शेयरों पे हमारी खास पेशकश 2:30 बजे देखना मत भूलिएगा। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो कर लीजिए फटाफट। और जो लोग बोनस पे देख रहे हैं वो भी जो है, माफ़ कीजिएगा, जो लोग अमर उजाला हमारी पेरेंट कंपनी पे देख रहे हैं साइमल कास्ट में, वो लोग भी इधर ही आ जाइए और AU द बोनस को ही सब्सक्राइब कर लीजिए। AU द बोनस जैसे आप टाइप करेंगे, ये येलो कलर का लोगो आपके सामने आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने परिवार, अपने दोस्तों, बाकियों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा ये परिवार लगातार बढ़ता रहे। काफ़ी तेज़ी के साथ आप लोग इस कार्यक्रम को, हमारे चैनल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो बहुत बहुत दिल से आभार आप सभी दर्शकों का। हर्ष कुमार जी का सवाल लेते हैं। हर्ष कुमार जी HL लेकर के बैठे हुए हैं 4850 पे, कह रहे हैं अब क्या करना है। 4850 पे ख़रीदा हुआ है सर, और अभी अगर हम देखें HL आज यहाँ पर अच्छी मजबूती है, 5.5% ऊपर। अब इनकी खरीद से 600-700 रुपये दूर रह गया है, लेकिन काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिली है। एक महीने में 22.5% का रिटर्न। तो जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया होगा उनको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और जिन लोगों की खरीद के नज़दीक पहुँच रहा है, जैसे इनको अभी 700-800 रुपये की दूरी है, आप इनको क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये लोग जो लिख रहे हैं ये नहीं लिखते हैं कि इन्होंने बीच में एवरेज किया या नहीं किया, या फिर वो माल अंदर कर लिया, बाहर नहीं बताया और ऊपर वाला रेट बता दिया। तो अगर आपने पहले बीच में एवरेज नहीं किया, जैसे 3200, 3300, 3500 के जो लेवल थे, तो फिर आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप प्रॉपर मार्केट देख पा रहे हैं और आप फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ लॉस लेने के लिए मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो मत करिए काम। स्टॉक मार्केट बहुत ही खराब है इस मामले में। दूसरी बात है, आप 4800 पे खरीद रखा है, 4000 का लेवल चल रहा है, तो स्टॉप लॉस भी फॉलो करना चाहिए। अभी इन लेवल्स पे थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, या तो गिरे तो एवरेज कर सकते हैं, या तो बढ़ेगा तो आपको फायदा ही होगा।
दूसरी बार एवरेज करने के लिए वापस से 3800 और 3750 के लेवल का वेट करिए। उन लेवल्स पर आता है तो थोड़ा फंड इकट्ठा करिए, थोड़ा सा वापस खरीदारी करिए। और स्टॉक मार्केट पे अपनी बैकअप स्ट्रैटेजी अगर नहीं बना के चल रहे हैं तो आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो ये बात तचल को लेकर के है। इस बीच हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, आज रवि सर बहुत सीरियस हैं, क्या बात है? तो रवि जी क्या बात है, आज मतलब मुस्कुराहट आपके चेहरे पे कम है, बहुत दबाव में लग रहे हैं। होली के बाद से क्या हो गया ऐसा? नहीं नहीं, होली के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अभी 3 दिनों के लिए मार्केट पे अवेलेबल नहीं था, इसीलिए पिछला हफ्ता वाला शो भी नहीं कर पाया था। तो थोड़ा सा वापस से स्वास्थ्य की अच्छा, समस्या थोड़ी सी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। बट ओके। फिर भी आज आपसे प्रॉमिस था, वादा था, तो ये हुआ कि नहीं आज तो करना ही करना है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, बट नहीं नहीं सर, का स्वास्थ्य, आशीर्वाद प्यार इतना बढ़ रहा है कि जल्दी सब ठीक नहीं हो नहीं गए। बिल्कुल सर, हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। दर्शकों का इतना प्यार आपको मिल रहा है तो आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और उसी मुस्कान के साथ वापस लौटें, यही हमारी शुभकामना है। और वैसे भी स्मार्ट भी लग रहे हैं सर काफ़ी आज आप, तो लग नहीं रहा है चेहरे से बीमार लग रहे हैं आप, तो ऐसे ही आपकी स्मार्टनेस बरकरार रहे। राहुल जी से बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी नमस्ते। गुड आफ्टरनून विपुल सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या प्रश्न है आपका? पहले तो रवि सर को गुड आफ्टरनून। रवि सर ने स्वीकार कर लिया आपका गुड आफ्टरनून सर। जी सर। सर टीटागढ़ पे मेरा सवाल है। मेरे पास एवरेज प्राइस के 36 शेयर हैं 771 के। एवरेज प्राइस कितना बताया सर आपने? 771 रुपये। 771 रुपये। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर, कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर बढ़ेगा तो होल्ड करेंगे, नहीं तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। चलिए 771 पे लिया, 824 चल रहा है, 5% आज तेज है, 30-40 रुपये आज में भाग गया है। सर कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? टीटागढ़ रेल लेकर के बैठे हुए हैं। से पहले क्या ही बुक करेंगे, थोड़ा लंबा रखेंगे, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा बीच में बुक करने की जल्दबाजी करनी हो तो 850 और 880 के बीच में करिएगा, लेकिन उससे पहले नहीं करना है। तो होल्ड करके रखिए, 950 तक वैसे भी जाता हुआ नजर आए। ठीक, तो सर अब थोड़ा सा चूँकि हम सेगमेंट वाइज क्लियर करते रहे मामला, क्योंकि सवाल काफ़ी सारे हैं पीएसयूज को लेकर के, रेलवे को लेकर के। अब चूँकि रेलवे पे एक सवाल आ गया है तो 2-3 एक साथ ही उत्तर ले लेते हैं, ताकि हमारे दर्शकों के लिए भी जो लोग बाकी सवाल पूछ रहे हैं कवर हो जाएंगे उसमें। अब टीटागढ़ 850 5% तेज है, RVNL 3.5% जो है, और RVNL मुझे लगता है आपने जब पहली बार आइडेंटिफाई किया था वो क्या लेवल थे, बहुत लोग आपको अच्छा मोटा मुनाफा लोगों ने कमाया। अभी क्या करना चाहिए सर, क्योंकि हायर लेवल पे जो लोग हैं उनके खरीद के नज़दीक पहुंच रहा है। 373 पे RVNL कैसा लग रहा है? आज रेलटेल काफ़ी मजबूत है। टीटागढ़ पे आपने बता दिया। रेलवे को लेकर इरकॉन पे आपकी राय जानना चाहेंगे, तो अगर 2-3 शेयरों पे आप सिलसिलेवार तरीके से बता देंगे तो रेलवे हमारा कवर हो जाएगा। जी नहीं नहीं, मैं पूरे रेलवे के जो स्टॉक्स हैं 10 स्टॉक 12 स्टॉक उन पूरे को कवर कर लेता हूँ। जी सर। लेकिन कंडीशन ये है कि अगले 2 हफ्ते तक अभी आपको रेलवे में कोई स्टॉक सेल नहीं करना है। तो चाहे आप राइट्स पे हो 240 पे राइट कर रहे हो, या रेल टेल पे 326 पे बैठे हो। इरिकॉन एक थोड़ा सा वीक काउंटर है, लेकिन इसको 172 के आसपास आता है तो एक बार एग्जिट करना बनता है। RVNL वापस से 385 का लेवल दिखाएगा। IRFC 144 का लेवल मैंने पहले दिया है, वो आएंगे। टेक्स रेल की जहां तक बात करें जो 108 चल रहा है, ये बढ़ते हुए करीब 125 तक के भाव दिखाई देंगे। JWL में अगर आप देख रहे हैं तो आपको 380 तक भाव दिख सकते हैं। जो सबसे वीक और सबसे बेकार स्टॉक है उसका नाम है IRCTC, उसको रेलवे काउंटर से दूर रखिए। टेक्स रेल की बात करें तो वो 147 चल रहा है, ये 160 तक के लेवल दिखा सकता है। टीटागढ़ पे 950 बता ही दिया है। कॉनकॉर को भी कवर कर लेते हैं, तो कॉनकॉर भी 710 चल रहा है, 700 के ऊपर चल रहा है इसलिए ज्यादा स्ट्रांग है। अभी 740 750 तक के लेवल दिखा सकता है। पूरा रेलवे काउंटर पे अभी 2 हफ्ते तक बाइंग मोमेंटम रहेगा। जिन 2 काउंटर से दूरी बनानी है धीरे धीरे करके, उसमें इरिकॉन और IRCTC। इरकॉन IRCTC से दूरी बना करके चलें, ये सलाह है। और बाकी 2 हफ्ते तक रेलवे शेयर नहीं बेचना है, ऐसा जो है सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है रवि जी की तरफ से। तो चलिए, रेलवे पे मुझे लगता है काफ़ी हद तक जिन भी दर्शकों के टीटागढ़ और बाकी जगहों पे जो सवाल थे वो पूरे हो गए हैं। सिद्धू कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं। सिद्धू जी कह रहे हैं कि NTPC इन्होंने 362 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं 48,000 लॉस बुक करने में वाला था, लेकिन रवि सर ने बोला होल्ड करने के लिए, तो अब मैं प्रॉफिट में हूँ, क्या करूँ? दूसरा
कह रहे हैं कि बाइंग है, क्या अभी इसको सेल करना चाहिए मुझे एनटीपीसी को, या वेट करना चाहिए? इसके अलावा एनएचपीसी पर भी एक दो लोगों के सवाल हैं, तो एनटीपीसी पे पहले बात कर लेते हैं। निकल बेचने वाले थे सर, ये नहीं बेचा आपके कहने पर, अब प्रॉफिट में आ चुके हैं। 362 की खरीद थी, अब इनकी भाव भी आ चुका है, क्या करना चाहिए अब इस लेवल पे, करंट लेवल पे एनटीपीसी पे? अभी भी होल्ड करें? देखिए इमीडिएट 370 और 75 का भाव तो दिखता है, लेकिन अगर थोड़ा लंबा देखा जाए तो 390 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। चॉइस आपकी, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो 380 तक के लेवल्स को अभी आप वेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात एनटीपीसी को लेकर के निकल के आ रही है। लेकिन सर एनएचपीसी पावर पे आपका व्यू आपका कुछ वैसा ही है, या कुछ बदलाव अभी करना चाहिए पोर्टफोलियो में? पावर शेयरों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एनएचपीसी सर 80 का लेवल क्रॉस कर गया है, और कितना वेट यहाँ पर करना पड़ेगा? इसके अलावा अभी हमने पीएफसी को लेकर के बातचीत करी ली, पीएफसी पीटीसी को लेकर के, तो एनएचपीसी और पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, और प्राइवेट में टाटा पावर और अदानी पावर, इन दो पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए विपुल जी, लास्ट वीक जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने 2 स्टॉक रिकमेंड किए थे पावर सेक्टर से, जिसका नाम आप भूल गए थे, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और टाटा पावर उस समय 354 रुपए चल रहा था, आज 380 चल रहा है। अरे खुश हो जाओ, मुस्कुराओ थोड़ा सा। मैं नहीं मुस्कुरा रहा तो आप तो मुस्कुरा सकते हैं, प्रॉफिट बुक करिए। पावर ग्रिड 240 रुपए चल रहा था, तब से कह रहा था सिर्फ बाय करो, कुछ मत करो। अब जिसने नहीं खरीदा वो अब अंगूर खट्टे हैं, यही कहो, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको स्टॉक अभी कंटिन्यू रखना है। 310 रुपए का टारगेट पावर ग्रिड का है, फिलहाल राइड यहाँ पर चढ़ा नहीं जा सकता। टाटा पावर 400 रुपए तक के लक्ष्य हैं, और एनएचपीसी तो 107 कर दिया ही है। 72, 73 याद हो आपको अगर विपुल जी, तो मैंने कहा था जम खरीदो, 10% वहां से बढ़ गया। तो गिरते हुए मार्केट में बैकअप स्ट्रैटेजी अगर आप रखते हैं तो रिकवरी इतनी दूर नहीं है। और सिर्फ एक बात है, होता क्या है, जो ये छोटे छोटे लोग अभी स्टार्ट करते हैं, जैसे ही घाटा लगता है, सदमा लग जाता है, आत्मा बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ये तो स्टॉक मार्केट में होता है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी है, पेशेंस बनाकर रखना है। जिस चीज के लिए खरीदा है उसको वहां कंटिन्यू रखना है, और जो टारगेट आते हैं उस पे ही आपको करना है। आपको याद हो कि मैं पिछले 2 हफ्ते के जो आपके शोज थे उनमें आपको सिर्फ एक ही राय दे रहा था, एवरेज करो, अब दबा कर एवरेज करो। बिल्कुल, मतलब जो स्टॉक्स हैं उन पे एवरेज करो, भले 20% ही एवरेज कर लो। अब देखिए वो 20% स्टॉक आज 40% के रिटर्न दे रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि एवरेज आपका अच्छा हुआ और आपका लॉस का रिकवरी फास्ट हो रहा है। अदानी पावर 535 का टारगेट दिया है आपको, तो 535 के आसपास आता है तो वहां प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब आपने सुजलॉन भी सामने चला ही रखा है, सबसे बेकार स्टॉक यही है, लेकिन फिर भी ना आप मेरे कहने से काटोगे, ना आप मेरे कहने से खरीदोगे। हाँ, खरीद लोगे, खरीदने के बाद गाली देने के लिए जरूर रखोगे कि रवि सर मैंने तो खरीद लिया, आप क्या करें। देखो रेंज है इसकी 52 रुपए 48 रुपए लोअर साइड पे, और अपर साइड पे है 62 रुपए 65 रुपए। इसके बीच में खूब दबाकर आप करो काम। 52 आए खरीद लो, मुझसे मत पूछो। 58-60 आए बेच दो, अब हाई तो आप काट नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो लो और हाई के बीच में बढ़िया से खेलते रहिए, पैसे बनाते रहिए, और चुपचाप अंदर करके माल, सबसे कहिए बड़ा लॉस हो रहा है, उसी में आपके पैसे बने रहेंगे। जैसे ही आपको 10 रुपए का प्रॉफिट आया, आप चिल्लाना शुरू कर दोगे तो आप हमेशा लॉस पे रहोगे। तो बेटर है कि स्ट्रैटेजी ये रखें। तो मतलब नज़र को मानते हैं सर, आपकी बात तो सही है। खैर कई बार नज़र लग जाती है, आप 4 जगहों पे गा दो, उसके बाद से फिर मुनाफा मिलना बंद हो जाता है। आप मानते हैं इस बात को? देखिए जो चीज आपको फायदा दे सकती है वो सब मानना चाहिए, जो चीज आपको नुकसान दे सकता है वो भी मानना चाहिए। और आपने विपुल भाई बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन सबसे बढ़िया है कि कुछ चीजें आपने देखी होंगी जो स्टॉक मार्केट पे काम आती हैं, और वो होता यही है कि आप जिस स्टॉक को खरीदिए उसको कुछ किसी को मत बताइए, लेकिन किसी को फंसाना हो तो उसी स्टॉक को सबको बताइए, वो सब फंस के आपके साथ दुखी रहेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों में बेटर तरीका यही है कि आप जो स्टॉक को खरीदें उसको चुपचाप खरीदिए, किसी को गाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये स्टॉक खरीदा, इतना बनाया। क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं से वो नजर जो आप जो कह रहे हैं वो शायद लग भी जाती है, और लग गई तो फिर पेन भी बढ़ता है। ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है, और ये बहुत लोगों के साथ होता है, और लोगों ने शेयर की हैं बहुत सारी बातें। चलिए, इस बीच शुभम पांडे जी कह रहे हैं सर एक बार और आरबीएनएल का प्लीज़ लेवल बता दीजिए।
अभी तो डिटेल में बातचीत की सारे रेलवे शेयरों को लेकर के। अब चलिए ठीक है, 419 पे लिया हुआ है। सर एक बार अगर हो सके निवेदन काफ़ी देर से करें, शुभम जी के लिए क्या सलाह रहेगी? RVNL पे 419 की बाइंग है इनकी। देखिए, अभी तो फिलहाल मैंने बोला कि करीब 400 रुपए के आसपास के लेवल आ ही जाएंगे, तो अभी होल्ड रखिए, 2 हफ्ते तक अभी सेल नहीं करना है। शुभम पांडे जी कह रहे हैं सर रेलवे स्टॉक का भी कोई सेगमेंट रख लें। सर सेगमेंट रख तो लिया, सारे के सारे शेयर तो बात कर ली हम लोगों ने। तो अगर आप कार्यक्रम को दोबारा देखेंगे 8 बजे जो हम लोग इस शो का एक बड़ा हिस्सा अपलोड करते हैं, उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए सारे शेयर जो है। अभी मान लीजिए कई लोग छूट जा रहे हैं, कई लोग बाद में जुड़ रहे हैं। 8 बजे आराम से तसल्ली के साथ सुनिए, देखिए और फिर भोजन करके आराम से सोइए। चलिए, इस बीच नरेंद्र सिंह बुदानिया साहब कह रहे हैं थैंक्स। विपुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या करें, वो 8 बजे के बाद जो है वो नाचने वाले रील देखने के चक्कर में स्टॉक छूट जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ काम की बातें देखना ज्यादा अच्छा है। और मैं तो अपने सारे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मित्रों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब आप लोग ही मेरे दोस्त और मित्र हैं। नहीं बिल्कुल सर। कि हम पूरा शो करते हैं 1 घंटे का, और उस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, प्लीज आप लोग देखें, चलते हाँ रहें। बात सही है। और यहीं पे अभी रवि सिंह नाच के दिखा दें तो शायद बहुत बढ़िया व्यूज आ जाएंगे। तो भैया, हम नाचते तो नहीं है लेकिन नचवाते जरूर है पैसे को। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप लोग काम की चीजें देखें। और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा एडिक्शन की बात आपने करी है। हर आदमी, आज मैं 2-3 दिनों के लिए जब बाहर में गया, जी रास्ते में क्या देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे लग रहा हो कि मैं विपुल जी अकेले बैठा हूँ, मतलब मेरे साथ कोई दुनिया में है ही नहीं, सारी आत्माएं मेरे साथ टहल रही। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति फोन पे। रेस्टोरेंट पे जाइए तो 4 परिवार बैठे हुए हैं लेकिन सब रील देख रहे हैं 10 मिनट। इनफैक्ट मैं बताऊं कि मैंने एक एक्सपीरियंस किया। मैं एक पिक्चर मूवी देखने के लिए गया, और मैं मूवी जल्दी जाता नहीं हूँ, अपनी फैमिली के साथ गया था। और लगभग शायद 2 सालों बाद, बाहुबली के बाद, मैं मूवी देखने के लिए गए गया। कौन सी थे सर, ये तो बता दीजिए। छावा। ओह बहुत अच्छी, मैंने भी देखी, काफ़ी अच्छी रही। अच्छा तभी मैं कहूँ PVR का शेयर क्यों चलने लगा बीच में, अब समझ में आया। जी सर। और आप बिलीव करिएगा नहीं, मैं इस पे भी आपको थोड़ा सा आपका समय जरूर ले रहा हूँ, लेकिन हाँ। मार्केट के काम से चल रही है। जी लेकिन मैंने देखा छावा मूवी में जैसे ही ब्रेक हुआ, लोग तुरंत रील पे चालू हो गए। उनको लग रहा था रील से एडिक्शन छूट रहा है उनका रील। तो भैया खुद भी दूर रहो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की विपुल जी ये है कि माँ बाप कहते हैं रील मत देखो, और खुद ही देख रहे होते हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल। बेटा भी यही कहता है खुद एडिक्शन पहले दूर कर लो फिर। तो मेरा मानना है कि मिसाल सेट करिए, ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा डिलीट कर दीजिए। और बिलीव करिएगा कि मैं एक अकेला शायद बंदा हूंगा जिसका कि ये आपको दिखा सकता हूं कि मेरे मोबाइल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूं, ना मैं इंस्टा पे जाता हूं, ना मैं ट्विटर तो मैंने डिलीट ही कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके टाइम को खाते हैं, किल करते हैं। तो आप लोगों से जुड़ने के लिए माध्यम अच्छा है। दूसरा, पिक्चर देखने जाइए और ये जुनून रखिए कि जितना खर्च हुआ है वो जिस कंपनी को के उसको गए हैं, PVR गए हैं, तो PVR से ही वसूलिए। ये ईगो रखिए। मैं तो जब भी पिज्जा खाता हूँ जुबिलेंट फूड से पूरा बदला लेता हूँ। तो मैं यही कहूंगा कि पूरा बदला लीजिए। बहुत बढ़िया सर। लेकिन अच्छा फिल्म का सिलेक्शन अच्छा रहा आपका, और बहुत अच्छी फिल्म लगी, मुझे भी अच्छी लगी। और रिकॉर्ड तोड़ रही है लगातार बिजनेस के मामले में भी फिल्म, और आखिर में जो है काफ़ी इमोशनल भी करती है। तो अच्छी फिल्म रही और अच्छा बिजनेस भी जो है कर रही है। और उसके चलते हमने देखा PVR के शेयर में भी बीच में बाइंग आती हुई दिखाई दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और सवाल। नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पे। नितेश जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार रवि सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? रवि सर बढ़िया। रवि सर, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। ओह वाह, आपकी सुन रहा था। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में मतलब जो है कवि है। बताइए सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या प्रश्न है आपका? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बात तो बिल्कुल सही है आपकी। अभी आप हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, कहाँ पर फंसे हुए हैं? थोड़ा सा हार रहे हैं, थोड़ा सा भी जीते हुए। मैं बीच में लटका हूँ एक्चुअली। बहुत बढ़िया। क्या प्रश्न है सर आपका? सर, कोचिंग शिपयार्ड 1960 के रेट पे 22 है, 22 शेयर। कोचिन शिपयार्ड किस रेट पे बताया आपने? 1960 के रेट पे 22 है। 22 है, अच्छा। और HL है 4600 के रेट पे 10।
कौन सी दूसरी कंपनी बताया आपने? एचएल। एचएल एचएल पे हालांकि बात हो गई है, लेकिन ठीक है, आपने अच्छा जगह छेड़ा डिफेंस को, क्योंकि 37 से 38 मिनट का सेगमेंट हम रात में अपलोड करते हैं, तो सेगमेंट वाइज डिफेंस को फटाफट कवर करते हैं, कोशिश करते हैं अगले 2-4 मिनट के अंदर। कोचिन शिपयार्ड आपने ले रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। एचएल में रफ्तार तेज रही है, यहाँ पे 300-400 का भी 500 का नुकसान आपको हो रहा है। सर रिकवर तो हुए हैं इनके शेयर, हायर लेवल पे दोनों जगहों पर फंसे हुए हैं। कोचिन शिपयार्ड में रिकवरी उतनी फास्ट नहीं रही जितनी हमने बाकी डिफेंस शेयरों में रही। आपकी टिप्पणी क्या होगी इन दो पे, और उसके बाद से थोड़ी सी मझगांव डॉक वगैरह पे भी बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी रेलवे के लिए बताया, वैसे ही डिफेंस काउंटर पे भी जो इस समय फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं और जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न बन रहे हैं, वो आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्ते, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 महीने के लिए इन स्टॉक्स को देखना छोड़ दें, सिर्फ बाय करके पड़े रहने दें। कुछ मोमेंटम में अगर जाते हैं, कोचिन शिपयार्ड देखिए 1800 का लेवल आना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन दूर नहीं, इसलिए आते तो जरूर नजर आएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सर थोड़ा ध्यान रखो, अगर कुछ 1-2 शेयर खरीद सकते हो तो 1450 के आसपास जरूर खरीद लो, अच्छा है। दूसरा, आपने एचएल की बात की, मैंने अभी एचएल पे लेवल बताया था 3800 आता है, खरीद लीजिए। 4400 तो आपका लेवल आ जाएगा। एक भाई साहब थे जिन्होंने 4800 पे खरीदा हुआ था, मैंने इससे पहले भी राय दी थी कि आप इस पे थोड़ा सा एवरेज करते हुए चलें, दूर नहीं है और लेवल्स वापस आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा जो डिफेंस काउंटर की जैसे विपुल जी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बीडीएल, आपको अगर याद हो विपुल जी, तो मैंने बिल्कुल। रिकमेंड किया था 1100 रुपए के पास, और आज का रेट है 1352 रुपए। दूसरा, आपको बीईएल, यानी कि इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपके 304 चल रहा है, यही एक स्टॉक ऐसा है जिस पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और इसकी भी रिकमेंडेशन। अब इस पे सर इन्होंने बीना परमार जी बहुत देर से प्रश्न पूछ रही थी, अच्छा कि आपने जिक्र कर दिया, इन्होंने 298 पे ले रखा है, तो 6 रुपए इनके बन रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट बुक के कह रही है कि प्रॉफिट लेकर के निकलें या दोबारा एंट्री करें, अभी क्या करना चाहिए? तो आप क्या प्रॉफिट बुक करें अभी? एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि देखिए 310 था और 315 भी जाएगा, लेकिन आप हाई नहीं पकड़ पाएंगे, वापस करेक्शन आता है तो लो पे वापस तो आपके भाव के नीचे भी जा सकता है। और अब इसका जो लोएस्ट रेंज है वो है 275 और 280 रुपए का, तो उन लेवल्स पर आता है खरीदना है, 300 आता है बेचना है, बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी से काम नहीं करना। तो इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुक करने की राय यहाँ पर जरूर है। और आप चूंकि पूरे डिफेंस काउंटर की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आ रहा हूं, अब बीएमएल की बात करते हैं। आपने देखा होगा इस समय 2900 रुपए चल रहा है, 2500 रुपए पे आप लोगों को कहा था कि खरीदते रहिए, 20-20, 30-30% चलेगा, 3200 के लेवल वापस आएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो पूरा डिफेंस पैक को आपको ध्यान रखना है। एक और स्टॉक है पारस डिफेंस, जिसे आपने देखा होगा, बिल्कुल। और इस समय चल रहा है 1021, जा सकता है 1150, तो इसमें भी बने रहना है, काटना नहीं है। मैसडॉग आप बार बार देखते हैं, परेशान तो इसने बहुत किया, लेकिन परेशानी के सबब में भी ये 2750 तक लेवल दिखा सकता है। उन लेवल्स पर आता है तो कुछ यहाँ पर जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। एक पोजीशन चेंज से याद आया कि मैंने कोचिन शिपयार्ड से पोजीशन चेंज करा के जीआरएससी में करवाने की कोशिश की थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत शानदार चला है सर जीआरएससी, मतलब एक दिन के अंदर 20% का एक दिन इसमें हमने देखा कि तेजी आती हुई दिखाई दी। अब ये 1700 क्रॉस कर गया है। अभी क्या करें सर इस लेवल पे? बिल्कुल, तो विपुल जी जिस हिसाब से अभी मोमेंटम है 2000 के लेवल तो आ ही जाएंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पर इन स्टॉक्स को बाइंग मोमेंटम में ही रहिए, और जो लेवल्स बताए हैं उनका ध्यान रखिए, और बाकी विपुल जी को तंग करते रहिए, परेशान करते रहिए, पूछते रहिए सवाल पे सवाल। सर जैसे अभी जीआरएससी का जिक्र किया सर, अब 27% चल गया 5 दिन में। अभी भी क्या, जैसे आप 2000 आप बता रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं 2000 के टारगेट के लिए, या फिर डिफेंस में कोई ऐसा शेयर जो आपको लगता है कि नहीं फ्रेश एंट्री के लिए भी यहाँ पे गुंजाइश है कि यहाँ पर 5-7%, 10% प्ले कर सकते हैं? कोई ऐसा शेयर है क्या ऐसा? जीआरएससी और मरीन एक 2 शेयर हैं जो कि मुझे थोड़े अच्छे लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनमें स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम हो सकता है, और यहाँ पर इनको लिया जा सकता है। तो जहां तक जीआरएससी की बात करें तो 2000 के लिए है, तो 1650 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। और मरीन, आप मरीन इलेक्ट्रिकल्स की बात कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, उसको भी 182 चल रहा है, 170 के स्टॉप लॉस से
रुपए तक के टारगेट के लिए देखा जा सकता 200 रुपये तक के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स अभी 182 के आसपास चल रहा है, 2% तेज है। 170 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए, ऊपर 200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डिफेंस में मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ों में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो हमारे दर्शक हैं उनसे उनका प्रश्न जो है कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और अब आप लोग जो है जितने भी डिफेंस पे है सवाल उसको अब थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। करेंगे कि सर रिलायंस को लेकर के अभी क्या करूं सर, प्लीज़ हेल्प सर, मुझे रोटी बनानी है सर, रवि सर आए हैं इसलिए बैठी हूँ। रवि सर रिलायंस के ऊपर प्रश्न आया है, 1217 रुपये के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। अब बता दीजिए इनको क्या करना है। कह रही रोटी बनानी है लेकिन रवि सर आए इसलिए बैठ गई हैं। रीमा जी कमाल करती हैं आप। चलिए ठीक है, रोटी आपने मतलब भोजन रोक दिया है अपना, तो फिर आपके सवाल को कैसे रोक सकते हैं। रवि जी सर आपकी टिप्पणी क्या होगी, भोजन रोक करके बैठी हुई हैं, रोटी का प्रोग्राम अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड पर है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, सॉरी। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए, और कभी मौका मिला मैम तो मैं रोटी आपकी जरूर खाऊंगा, क्योंकि आजकल तो रोटियां हमें सिर्फ कुक से मिलती हैं, घर की रोटियां तो थोड़ा मुश्किल से मिलती हैं। तो लेकिन फिलहाल रिलायंस अभी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा मोमेंटम बनाएगा। 1380 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पोजीशन को होल्ड करिए और अभी फिलहाल घर वालों को खाना खिलाइए, तब तक स्टॉक को बढ़ने दीजिए। चलिए ठीक है, घर वालों को खाना वाना खिलाइए, निश्चिंत रहिए। अच्छा सर, वैसे रिलायंस में वैसे आपका अभी क्या है, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मतलब बाजार का दिग्गज है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लॉस बुक करें प्रॉफिट बुक करें, क्या करें, मतलब बने रहें। आप टिप्पणी क्या देना चाहेंगे सर रिलायंस को लेकर, फ्रेश एंट्री के लिए भी? देखिए फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती है, फ्रेश एंट्री के लिए तो वेट करना चाहिए, और अगर पोजीशन है तो उन्हीं को सिर्फ कंटिन्यू रखिए। लेकिन 1380 के आसपास आता है तो एक बार वापस से पूछ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि शायद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत पूरी पड़े। ठीक है सर। इस बीच लवी पुनिया जी कह रहे हैं कि आईओसी, टाटा स्टील और गेल में से सर अगर कोई एक लेना हो तो कौन सा लें और किस लेवल पर लें। ये तीनों ही शेयर ऐसे हैं सर, फंडामेंटली स्ट्रांग है। गेल आपने कई बार बोला कि एसआईपी भी कर सकते हैं, आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर रहा है और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार, जिन लोगों ने भी आपके रिकमेंडेशन पे ख़रीदा होगा तो निश्चित रूप से इस समय प्रॉफिट पे होंगे। लेकिन आज की 4% की रैली के बाद क्या करें, अभी भी क्या फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी? टाटा स्टील, आईओसी और गेल में से एक चुनना है इनको। देखिए क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक चुनने का है तो मैं आईओसी चूज करूंगा, क्योंकि आईओसी 164 या 165 तक जा सकता है, उसमें ज़्यादा मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। तो आईओसी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस। आईओसी फर्स्ट प्रेफरेंस है। और गेल में अभी जो लोग हैं सर प्रॉफिट बुक कर लें क्या, कि ये अभी जो मोमेंटम है इसको प्ले होने दें? नहीं, ये देखिए एसआईपी स्टॉक है तो धीरे धीरे चलता रहेगा, बीच बीच में आपको गिफ्ट देता रहेगा। तो प्रॉफिट अगर जरूरत है तो आपको, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरत है प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं है तो छोड़ दीजिए, 200 तक आने दीजिए। ठीक है सर। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ हैं, दिल्ली से हैं। सत्य प्रकाश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अरे सर आप, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। आपकी आवाज के लिए तरसते रहते हैं। अरे सर थैंक यू सर, ये आप लोगों का प्यार है सर कि हम लोगों का मतलब जो है 1-1.5 महीने पुराना चैनल जो है काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। थैंक यू, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए सर आप लोग। क्या करते हैं सर आप? मैं सर टीचर हूँ दिल्ली में। दिल्ली में टीचर हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अध्यापक हैं आप, लोगों को शिक्षित कीजिए और वित्तीय समझ भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी बढ़ाइए लोगों की। क्या प्रश्न है आपका? प्रोफेसर फेनलॉक्स पाइप और ये आईटीसी होटल में मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने कि सर एक बार सर से राय दिलवा दीजिए। आईटीसी होटल्स खरीदना चाह रहे हैं? आईटीसी होटल और फेनलॉक्स वो इंडस्ट्रीज, फिनलॉक्स इंडस्ट्री आज बड़ा तेज है। फेनलॉक्स पाइप के नाम से आती है ये शॉर्ट में। फिनलॉक्स इंडस्ट्रीज, फिनलॉक्स पे बिल्कुल आज अच्छी तेजी है। फिनलॉक्स इंडस्ट्रीज आज 9.9% ऊपर 190 के आसपास चल रही है। काफ़ी अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही। फिनलॉक्स इंडस्ट्रीज, फिनलॉक केबल्स दोनों ही आज बहुत तेज़ हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिनलॉक्स पे सर कोई टिप्पणी होगी सर? एंट्री लेना चाह रहे हैं, अभी एंट्री के लिए समय है क्योंकि आज काफ़ी भाग गया है।
नहीं देखिए, जिन स्टॉक्स की अभी आपने चर्चा करी है, तीनों स्टॉक्स, चाहे फिनलॉक्स केबल हो, फिनलॉक्स इंडस्ट्रीज हो या फिर आईटीसी हो, इनमें करंट लेवल पे अभी खरीदारी नहीं बनती है। थोड़ा सा यहाँ पर दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि अभी इन लेवल्स पर तो मुझे लगता है वापस से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आ जाएगी, और प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं है, तो आपको अभी यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। चलिए बीच जयदास जी कह रहे हैं, रवि जी, विपुल जी, जय वीरू की जोड़ी एक साथ अच्छी लगती है। थैंक यू सर, ये आप लोग अक्सर जो है टिप्पणियां करते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जम्मू कश्मीर बैंक पे जानना चाह रहे हैं, 109 पे लेकर के बैठे हुए। मिड कैप बैंकिंग को लेकर के बहुत लोगों के सवाल हैं सर, चल नहीं रहे हैं शेयर, क्या करने क्या ना करें, आप बताइए ज़रा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में और ओवरऑल मिड कैप बैंकिंग पे। दूसरा टाटा स्टील, ये 147 पर लेकर के बैठे हैं, आपसे एग्जिट रूट जानना चाह रहे हैं, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। 165 पे टाटा स्टील पे प्रॉफिट बुक करिएगा, उससे पहले मत करिएगा। दूसरा, बैंकिंग पे अगर इस समय जम्मू एंड कश्मीर बैंक को देखते हैं तो मुझे लगता है कि चलने दीजिए, 110 से 115 के लेवल वापस आ जाएंगे। खरीदना है तो थोड़ा खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस 190, स्टॉप लॉस 92 का यहाँ पर लेकर चल सकते हैं।